बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 एकड़ के अंदर हमने 2 फसलें कैसे लगाई हुई हैं। डियर व्यूवर्स, ये हमने इसमें पहले दिसंबर में प्याज काश्त किया था, जिसकी तफसीलन वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और प्याज का मुकम्मल काश्त का तरीका और खादें तफसील से बता चुका हूँ, जिसकी वीडियो का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अब ये हमने दूसरी फसल सफ़ेद देसी भिंडी काश्त की हुई है और ये हमने 4 मार्च 2021 को काश्त की थी। प्याज के लिए जो हमने 1 फुट की खेलें बनाई थी, उनके दाएं और बाएं साइड पर हमने प्याज लगाया था। फिर उसके बेड के ऊपर हमने सफ़ेद देसी भिंडी काश्त की है। ये हमने इसकी दाएं और बाएं साइड पे ये हमने प्याज काश्त किया है। फिर जो इसका 1 फुट का ये बेड है, इसके ऊपर हमने ये देसी भिंडी काश्त की है। ये बहुत ज़बरदस्त तजर्बा है, हमें इसका ख्याल बाद में आया, जिसकी वजह से हमने 4 मार्च को इसको काश्त किया है। वरना अगर ये 1 माह पहले लगाते तो इसकी पैदावार अब तक काफ़ी शुरू हो चुकी होती। इसमें भिंडी लगाने से आप इजाफी फ़ी एकड़ 3 से 4 लाख आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इजाफी ख़र्चा नहीं हुआ। सिर्फ इसमें हल, खादें और ये सारे ख़र्चे प्याज वाली फसल में हो चुके थे, जिससे काफ़ी बचत हुई है और आप इससे डबल फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कोई भी फसल लगाने से पहले 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। सबसे पहले ज़मीन का इंतखाब, कि ये ज़मीन आपकी कैसी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सही वक्त, यानी काश्त का मौसम। जैसे अगर ये फरवरी में 15 फरवरी से इसका मौसम शुरू होता है, तो आप उसको अगर लगा लें तो इससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मार्केट में भिंडी वगैरह नहीं आई होती, तो आप अच्छे रेट पे इसको बेच सकते हैं। और तीसरे नंबर पे सही बीज, मियारी बीज। अगर कोई काश्तकार इस बारे में पहले आगाही हासिल कर ले तो काफ़ी फ़वायद हासिल कर सकते हैं। भिंडी मौसम गर्मा की एक नकद आवर और मकबूल तरीन सब्ज़ी है। अंग्रेज़ी ज़बान में इसको लेडी फिंगर और ओकरा के नाम से पुकारा जाता है। हमारे यहाँ इसे भिंडी कहते हैं। पाकिस्तान भिंडी में फ़ी एकड़ पैदावार के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। वैसे तो भिंडी पंजाब के अक्सर इलाकों में काश्त की जाती है, लेकिन इसकी ज़्यादा काश्त कमालिया, साहिवाल, चिश्तियाँ और फैसलाबाद में होती है। भिंडी के लिए गर्म मरतूब आबो हवा की ज़रूरत होती है। ये कुहीड़ के असरात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। काश्त के वक्त अगर मतला अबरआलूद हो जाए और दर्जा हरारत 18 डिग्री से कम हो तो बीज का उगाव मुतासर होता है। बीज के बेहतरीन उगाव के लिए दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री बेहतरीन है। भिंडी साल में 2 मरतबा बड़ी कामयाबी से काश्त की जाती है। पहली फसल वस्त फरवरी से मार्च के आखिर तक काश्त की जाती है, जबकि दूसरी फसल की काश्त जून और जुलाई में होती है। फरवरी और मार्च में काश्तशुदा फसल अप्रैल से सितंबर तक फल देती है, जबकि जून और जुलाई वाली फसल अगस्त से नवंबर तक फल देती है। क्योंकि भिंडी की फसल हमने प्याज की फसल में लगाई है, जिसकी वजह से ज़मीन की तैयारी के लिए हमारा कोई इजाफी ख़र्चा नहीं हुआ। इसके अंदर हल, सुहागा, इनकी सब की बचत हुई है और भिंडी की काश्त के लिए हमारा उस वक्त सिर्फ बीज का ख़र्चा हुआ है। अगर कोई काश्तकार सिर्फ भिंडी काश्त करना चाहता है तो इसके लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन, महरा ज़मीन और पानी के बेहतर निकास वाली ज़मीन बेहतरीन है। काश्त से 1 माह पहले अगर ज़मीन को हमवार करके काफ़ी मकदार में गोबर की मुकम्मल गली सड़ी खादें डालें और यकसां बखेर के 3 से 4 हल चलाकर अच्छी तरह ज़मीन में मिला दें और खेत में पानी लगा दें, ताकि गोबर की खाद के साथ आए हुए और खेत में पहले से मौजूद जड़ी बूटियों के बीज उगाएं। काश्त से पहले 3 से 4 मरतबा हल और सुहागा चलाकर ज़मीन बिजाई के लिए तैयार कर लें। इस तरीक़े से जड़ी बूटियाँ तल्फ़ हो जाएंगी। बवक्त काश्त ज़रूरत के मुताबिक हल और सुहागा चलाकर
ज़मीन को नरम और भुरभुरा करके तैयार कर लें। फिर इसकी खेलें या पटड़ियाँ बना लें, जो कि 1 फुट से 1.5 फुट तक की बना सकते हैं। अगर कोई काश्तकार ये गोबर की गली सड़ी खाद का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ इसमें हल चला के इसमें ज़मीन में काश्त कर सकते हैं। हमने सफ़ेद देसी भिंडी के लिए तकरीबन 20 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से काश्त किया है। वैसे माहिरीन के मुताबिक भिंडी की बुआई के लिए अच्छे उगाव वाला 10 से 12 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज काफ़ी है। बीज अच्छी किस्म का हो, जो कि कीड़े और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखता हो। हमने ख़ुद अपने तौर पे इसलिए 20 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज इस्तेमाल किया है, ताकि पौधे घने रहें और इसका फल छोटा रहे और अच्छा रेट मिले। बाकी हर काश्तकार अपने हिसाब से बीज की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकता है। हमने जब इसको काश्त किया था, तो इसको बेड के ऊपर घना करके 4 से 5 बीज का चोपा लगाते गए। हमने अपने तौर पे इसलिए घना काश्त किया ताकि इसका फल छोटा और नरम रहे। अगर कोई काश्तकार सिर्फ भिंडी की काश्त करना चाहता है, तो तैयार शुदा ज़मीन में 1 से 1.5 फुट की पटड़ियाँ या खेले बनाकर खेलों के दोनों तरफ 1.25 इंच की गहरी लकीरें निकाल लें और फिर 4 से 5 बीज का चोपा लगाते जाएं। यानी खेल के इस तरफ और ये दूसरी तरफ ये 1.25 इंच की ये लकीरें लगा लें और फिर इसके दरमियान में उसी में ये चोपा लगाते जाएं। वैसे बेहतर पैदावार के लिए मुनासिब वक्त पर छिदराई और गोडी का अमल इंतहाई ज़रूरी है। जब पौधे 3.25 से 4 इंच तक हो जाएं, तो छिदराई करके फसल में पौधों का दरमियानी फासला 3.25 से 5 इंच तक करके फालतू पौधे निकाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप निकालें या ना निकालें, ऐसे ही रहने दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। फसल को जड़ी बूटियों से पाक रखने के लिए आप इसमें मुनासिब वक्त पर गोडी भी कर सकते हैं। गोडी करते वक्त पौधों पर मिट्टी चढ़ाते जाएं। बिजाई के फ़ौरन बाद पानी लगाया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि पानी पटड़ियों या खेलों के ऊपर ना चढ़े, बीज तक सिर्फ नमी पहुँचे, ताकि ज़मीन सख्त ना हो और बीज का उगाव मुतासर ना हो। और पानी मौसम और ज़रूरत के हिसाब से देते रहें। क्योंकि भिंडी हमने प्याज की फसल में लगाई है, जिसकी वजह से हमारी खादों की काफ़ी बचत हुई है। खादें जो हमने प्याज की फसल में डाली हैं, उसमें 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया, 2 बोरी नाइट्रोफास, 1 बोरी अमोनियम सल्फेट, 25 किलोग्राम पोटाश, फिर इसमें जिंक और सल्फर का स्प्रे और ह्यूमिक एसिड, और फिर इसके ऊपर जो बीमारियां थीं प्याज के ऊपर, उसके हमने स्प्रे, तेलिया का स्प्रे, फंजीसाइड के स्प्रे किए हैं। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फ़र ये आप फ़ी एकड़ के हिसाब से ये इसमें डाल सकते हैं। 4 मार्च 2021 से भिंडी की काश्त के बाद से अब तक हमने इसमें आधी बोरी यूरिया और फिर इसमें जिंक और अमोनियम सल्फेट की बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर चुके हैं। और फिर अब तक हम इस पे तेलिया की बीमारी का स्प्रे और पत्ते के कीड़े का स्प्रे भिंडी के ऊपर कर चुके हैं। भिंडी की फसल 50 दिन बाद फल देना शुरू कर देती हैं। अभी मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ नज़दीक से कि इसके ऊपर फूल निकलना और फल लगना शुरू हो गया है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फूल लगे हुए हैं और ये फल लगना इसका शुरू हो गया है। ये देखें, ये इस पे फल लगा हुआ है ये, और हमने 2 दफ़ा इसके फल तोड़ के मंडी में सप्लाई कर चुके हैं, जिसका काफ़ी अच्छा रेट मिला है हमें। शुरू में 3 दिन बाद, फिर हर दूसरे रोज़ जब जोश पर आ जाए तो रोज़ाना मुनासिब साइज़ का फल तोड़ते रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा और सख्त फल मंडी में अच्छी कीमत नहीं देता। भिंडी की फसल ज़्यादा रकबे पर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इसके फल के ऊपर छीदें और कांटे होते हैं। फल तोड़ते वक्त हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं।
और फल तोड़ते वक्त लेबर कतराती है, इसलिए इसके लिए लेबर बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसके अलावा हमने अलहदा से 4 कनाल पर सब्ज़ भिंडी भी काश्त की हुई है। वो हमने इससे पहले काश्त की थी और तकरीबन ये 4 दफ़ा हम उसकी पैदावार हासिल कर चुके हैं और मार्केट में सप्लाई कर चुके हैं, जो कि तकरीबन 20,000 के करीब हम उसकी इनकम हासिल कर चुके हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।